उनके सामाजिक परिवेश पर प्रहार किए जा रहे हैं, उनके व्यक्तिगत रूप से परिवार पर प्रहार किए जा रहे हैं, उनकी शिक्षा पर प्रहार किए जा रहे हैं, मगर वो व्यक्ति रुक नहीं रहा है। वो देश सेवा के प्रति इतना संकल्पित है, इतना समर्पित है कि इन सब बातों की ओर ध्यान न देकर वो देश सेवा का संकल्प लेकर 140 करोड़ भारतीयों की सेवा का संकल्प लेकर निरंतर आगे की ओर बढ़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के। सन 2014 के बाद हमारा देश बदल रहा है, विश्व में ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़ रहा है। ये सब आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। और विपक्ष के लोग किस तरह एक साथ इकट्ठे होकर उनके ऊपर लगातार प्रहार करने में लगे हैं। अलग अलग गठबंधन बनाकर उनके पास इनके ऊपर प्रहार करने के लिए कुछ भी बाकी नहीं है, सिवाय जाति के या धर्म के या इनके परिवार के ऊपर उंगली उठाकर। अब से पहले जब जब चुनाव आते थे तो अखबार भ्रष्टाचार की खबरों से भरे रहते थे। ये मैं बता रहा हूँ आपको 2014 से पहले। मगर अब देश की गौरव गाथाएं हमारे समाचार पत्रों में गाई जा रही हैं। तो दोस्तों, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निरंतर देश सेवा का संकल्प लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में हम सबका परम कर्तव्य बनता है, हमारा उत्तरदायित्व है कि हम भी उनके कदमों के साथ हाथ में अपने कदम बढ़ाएं। और हम उनको सहयोग कैसे कर सकते हैं? अक्सर हम आपस में बैठकर बातें करते हैं, ड्राइंग रूम डिस्कशन करते हैं, मगर ड्राइंग रूम डिस्कशन तक ही हम सीमित रह जाते हैं। ऐसा ना हो कि जैसे पहले हुआ था कि इंडिया शाइनिंग, भारत चमक रहा है, और भारत चमकना सिर्फ सोशल मीडिया या अखबारों तक ही सीमित रह गया। तो मेरा आपसे ये विनम्र निवेदन है, अपने ड्राइंग रूम से बाहर निकलें, अपने घरों से बाहर निकलें। हम खुद तो प्रेरित हैं ही, मगर ऐसे हम में से बहुत से भाई होंगे जो अभी कुछ गलत राह पर होंगे। उनको हमें प्रेरित करना है, उनको भी अपने साथ आगे लेकर बढ़ना है। देश सेवा का संकल्प लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से उन्होंने कोरोना काल में पूरे देश की, हमारे भारतवासियों की जान बचाई, विश्व में कोरोना वायरस के लिए जो वैक्सीन बनी थी उसको घर घर तक पहुंचाया, घर घर तक बिजली पहुंचाई, उज्ज्वला योजना के माध्यम से घर घर तक गैस पहुंचाई, 80 करोड़ लोगों को भोजन मिल रहा है। इस तरह की अनेक योजनाएं, और साथ ही जो उन्होंने वादे किए थे, चाहे वो धारा 370 हो, उसको हटाया। प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर आज अयोध्या में बनकर तैयार हो चुका है। इस तरह के ये जो दो उन्होंने अपने संकल्प पत्र में उन्होंने जो वायदे किए थे वो भी निभाए हैं। यानी मोदी जो वादा करते हैं उसको निभाने की गारंटी भी वो लेते हैं, उसको निभाते भी हैं। तो साथियों, हम सब ये संकल्प लें, जैसे एक कमल का फूल होता है, वो कमल का फूल अलग अलग पंखुड़ियों से मिलकर बनता है, ठीक ऐसे ही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे क्षेत्र में जो भी प्रतिनिधि संसद के लिए, लोकसभा के प्रतिनिधि के रूप में हमारे यहाँ से चुनाव लड़े, हम सबका परम कर्तव्य है कि यदि हमें उनसे कोई शिकायत भी है, यदि हमें ये शिकायत भी है, व्यक्तिगत रूप से कोई शिकायत है, तो उस व्यक्तिगत सदिच्छा को एक तरफ रखते हुए देश सेवा में संकल्प लेकर हम पंखुड़ी के रूप में उस प्रतिनिधि को, नरेंद्र मोदी जी के प्रतिनिधि को अपने क्षेत्र से जिताकर भेजें, ताकि 2024 में एक बार फिर से हमारी सरकार यानी मोदी सरकार फिर से भारत सरकार के रूप में शपथ ले और हमारी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक राष्ट्रवादी सरकार फिर से हमारी देश में शपथ लेकर आगे बढ़े। अपनी बात को इन लाइनों के साथ समाप्त करूंगा
कि सेवा, समर्पण, सदिच्छा और सद्भाव, सेवा, समर्पण, सदिच्छा और सद्भाव का दामन पकड़कर आगे बढ़ रहे हैं वो देश सेवा का संकल्प लेकर। इसमें हम क्या करें कि हम उनके बढ़ते कदमों को न रुकने देंगे, उनके बढ़ते कदमों को न रुकने देंगे। हम उनकी कांटों से भरी राहों में फूल बनकर बिछ जाएंगे, हम उनकी कांटों से भरी राहों में फूल बनकर बिछ जाएंगे हम। यही मेरा संदेश, यही मेरा आपसे आग्रह कि आप सब मिलकर फिर से एक बार 2024 में भी नरेंद्र मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनाएं। आज से ही हम कमर कस लें, बढ़ चले उन राहों की तरफ, जिससे एक बार फिर से हमारी राष्ट्रवादी सरकार इस देश के नेतृत्व करने के लिए आगे आए। भारत माता की जय। जय जय श्री राम, वंदे मातरम। जय श्री राम।